गांधी मैदान में मौजूद हूं और आप पूरा गांधी मैदान देख सकते हैं कि लोगों से ये गांधी मैदान भर गया है। जनता नकार दिया है कि अब की तेजस्वी जी को पूरे बिहार में लाना है और रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई के मुक्त सरकार बनाना है। आजादी में सब धर्म का खून बहा है, मुसलमानों ने अपना खून का आहुति दी है, तब यह देश आजाद हुआ है। आप देख रहे महाखबर, मैं सुधाकर सिंह गांधी मैदान में मौजूद हूं और आप पूरा गांधी मैदान देख सकते हैं कि लोगों से ये गांधी मैदान भर गया है और अपने नेता के उत्साह बढ़ाने के लिए तमाम लोग जुटे हुए हैं। हम बातचीत करेंगे। यहाँ किस लिए आए हैं सर आज? यहाँ हम लोग मढ़ौरा, छपरा, डॉक्टर लाल बाबू राय, हम लोग वोट छोड़, गद्दी छोड़ भाजपा को भगाना है और यहाँ महागठबंधन की बिहार में राज डालना है और दिल्ली से भी हटाना है। इसी के लिए हम लोग आए हैं कि वोट का जो चोरी होता है वो कभी नहीं हो, आगे चल के ऐसा नहीं करे। लगता है कि नीतीश जी फेल हैं। बिल्कुल 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 फेल है, 100% फेल है। अरे जब फेल होती है तभी तो डबल इंजन की जरूरत पड़ती है। हाँ। जब सिस्टम फेल होती है तभी तो डबल इंजन की रेल होती है। हाँ। नीतीश कुमार डबल इंजन फेल है। हाँ, यहाँ पे तेजस्वी जी का सरकार लाना है और सुपर फास्ट ट्रेन को आगे बढ़ाना है ताकि बिहार को देखकर इस देश का दशा और दिशा बदले। मैंने सिंगल इंजन चाहिए। हम लोग को सिंगल इंजन चाहिए। सिंगल पे भरोसा होगा तभी तो तेज भागती है। जिस पे भरोसा नहीं होता है वहीं तो डबल लगाना पड़ता है। तो मोदी जी आएंगे, अभी कहेंगे कि हमारा बिहार से पुराना नाता है। वो तो उनका कहना, उनका आदत है झूठ बोलना। जब जब चुनाव आता है तब तब वो जुमला फेंकते हैं। उनका जुमला फेंकना काम ही है। बता दीजिए मोदी का कोई ऐसा काम जिससे नौजवानों को रोजगार मिल गया हो, जो वादा किए थे कि हवाई चप्पल पर चलने वालों को हवाई जहाज पर घुमाएंगे। आज सभी लोगों का हवाई चप्पल निकालने का काम किए हैं मोदी जी। आज सुख से गरीबों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है कि वो हवाई चप्पल पहनकर रोड पर चल सके। तो मोदी गरीब के बेटा है भाई, गरीबे के लिए। अरे भाई, हाथी का दांत दिखाने के लिए दूसरा होता है, खाने के लिए दूसरा होता है। वो आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं मोदी। मोदी जी के पीछे आरएसएस देश चलाती है, मोदी जी देश नहीं चलाते हैं। मोदी जी के लोग जान चुका है कि अब वोट चोरी करने का इनका अधिकार है। जनता तो पसंद कर नहीं रहे, जनता नकार दिया है कि अब की तेजस्वी जी को पूरे बिहार में लाना है और रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई के मुक्त सरकार बनाना है। यहाँ आने से लगता है कोई फायदा होगा आप लोग? एकदम फायदा होगा। मोदी जी का पूरे बिहार से एनडीए का सफाया, डबल इंजन की सफाया हो जाएगा और नौजवान का सरकार बनेगा, तेज रफ्तार तेजस्वी की सरकार। ये सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। हाँ। जिस तरह से माननीय राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को पूरे सबूत के साथ एक्सपोज किया है, ये देश की जनता जान चुकी है कि ये चीटिंग करके प्रधानमंत्री बने हैं। बिहार में लोग चीटिंग करके, आप लोग भी देखेंगे किस तरह से लोगों को हराया गया 10-10 वोट, 15-15 वोट से। तो ये चीटिंगबाज लोग हैं और ये विश्वास मत खो चुके हैं। जनता के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं है, ये चोरी से बने हुए प्रधानमंत्री हैं। इसलिए जनता सड़कों पे दिख रही है। आप यहाँ कितना रुपया पैसा लेके आए हैं? पैसा लेकर आए हैं। आपको पैसा चाहिए? आपको पैसा चाहिए? आप पैसा का बात कर रहे हैं? आप पैसा लेकर के न्यूज चला रहे हैं? हम लोग भाजपा लगातार ये कहती है हम कि लोग रैलियों में आ रहे हैं। हम लोग पैसा छोड़िए, जरूरत पड़ेगा तो शरीर का खून लगा देंगे देश को बचाने के लिए और बिहार को बचाने के लिए। पैसा का बात आप करते हैं? हम लोग अपना बल लगा करके आए हैं। देश का बुलाया है कि इस देश का बहुसंख्यक, इस देश का बहुजन यह चाहता है कि इस देश में वैसा सरकार बने जो गरीब, दलित, पिछड़े का सरकार हो, पूंजीपतियों का सरकार नहीं चाहिए। जो लोग वोट चोरी करके शासन सत्ता में बैठते हैं और अडानी और अंबानी का दलाली करते हैं प्रधानमंत्री बनकर के, वैसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। तो प्रधानमंत्री करे सबका साथ, सबका विकास। कैसा साथ, कैसा विकास? आप देख रहे हैं इस देश में संविधान के हिसाब से देश चलेगा कि मनुस्मृति से चलेगा? ये बताइए आप। संविधान हमारा कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और ये लोग कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब आप यह बयान दे रहे हैं संविधान के खिलाफ, आप देशद्रोही बयान दे रहे हैं। आप नहीं मांग कर सकते हैं, ये संविधान ने हक दिया है
सबको इस देश की आजादी में सब धर्म का खून बहा है। मुसलमानों ने अपना खून का आहुति दी है, तब यह देश आजाद हुआ है। आप इस तरह की भाषा कैसे बोल सकते हैं? अरे तो मोदी जी कह तो रहे हैं कि मैंने मुसलमानों के लिए कभी कोई बात ही नहीं की है। राजनीति की अगर बात की होगी तो मैं देश राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हमेशा करते हैं। वह कहते हैं कि कपड़े से लोग पहचाने जाते हैं, आतंकवादी पहचाने जाते हैं। इस तरह का भाषा प्रधानमंत्री देते हैं। अभी आप देखें, हम लोग पूछे कि बताइए कपड़े से पहचान हो रहा है तो बताइए कांग्रेस के कार्यालय पर कौन गया था हमला करने? कपड़ा से पहचान करके बताइए। ये लोग पत्थरबाजी की बात करते थे, कश्मीर में आतंकवादी पत्थरबाजी करता है। इस देश का आजादी के बाद से इस देश का रजिस्टर्ड आतंकवादी संगठन है तो आरएसएस है, उसके लोग गुंडाई करते हैं, ये जान लीजिए। आरएसएस है जो निहत्ते हमारे गांधी जी को जो हत्या किया वोट से, उसको ये भाजपा के लोग आदर्श मानते हैं। तो जो हमारे गांधी जी को राष्ट्रपिता का हत्यारा है उसको आतंकवाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो मोदी जी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। कहाँ है सुरक्षित? आप देखें ना, अभी तक जो मरा था अभी यहाँ पहलगाम में, हाँ पहलगाम में, वहाँ के आतंकवादी का पता चला था कई महीनों तक। ये भी पता नहीं चला कौन आया मार कर चला गया। ये कैसे सुरक्षित? बिहार में फिर 3 आतंकवादी घुसे हैं और उसके बाद कैसे घुस गए? सुरक्षित हाथों में है तो यही आप पूछ लीजिए उनसे। जब सुरक्षित हाथों में है तो घुस जाता है आपको, उसके बाद आप पकड़ नहीं पाते हैं तो कैसा सुरक्षा? चलिए, अब वोट चोरी नहीं चलेगा। हाँ, वोट चोरी से ही सरकार टिकी हुई है। हाँ। अब सब जनता जान चुकी है कि यह सरकार वोट चोरी से बनी है। अब जाग चुकी है, वोट चोरी नहीं होने देगा। यहाँ आने के लिए कुछ मिला है? खाना पीना, रुपया पैसा? आप देखिए, हम लोग स्वयं अपने पॉकेट से लेकर के चले। कहाँ से आए हैं आप? हम जहानाबाद से आए। जहानाबाद से? जहानाबाद से आए। हम अपने गाड़ी लेकर के आए। अपना गाड़ी लेके आए? ये अपना गाड़ी लेकर आए। अपना पैसा लगा के? हम लोग एक कट्ठा जमीन दान कर सकते हैं पार्टी को। जमीन दे दीजिएगा। जमीन पार्टी कर लेंगे, लालू जी मांगेंगे तो हम लोग अपना 55 टका जमीन हिस्सों को दे देंगे। हिस्सा अरे तेरी, हम लोग पूरे मुस्तैदी से तैयार हैं अब की बार तेजस्वी सरकार। नहीं, इतना झूठा प्रधानमंत्री जो है, हाँ। इन्होंने 14 में आकर बात की है। हाँ। मैंने अति पिछड़ा का बेटा है। हाँ। हम जब पहली बार देश में अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, सभी गरीब गुरबा वोट दिया। हाँ। इन्होंने देश का ऐसा गद्दार प्रधानमंत्री निकला कि पिछड़ा अति पिछड़ा को आरक्षण काट के उच्च वर्गों को आरक्षण दिया। हाँ। ऐसा यदि मोदी झूठ बोलते हैं। मोदी जी आरक्षण दे दिया, हत्यारा हुआ गरीबों का। गरीबों का हत्यारा है मोदी। बीपी सिंह गरीबों का आरक्षण दिया तो सभी फॉरवर्ड मिलकर हटा दिया प्रधानमंत्री से। आयोग प्रधानमंत्री का रखे हुए हैं। देश में गद्दार प्रधानमंत्री कोई नहीं, गरीबों का हत्यारा। क्या आपकी तेजस्वी बन जाएंगे मुख्यमंत्री? इसमें कोई शक लग रहा है आपको? पिछला बार भी आप लोग बहुत कोशिश किए थे। पिछला बार तो चोरी के साथ सरकार बनाया गया था। चोरी किया तो बन गया। अभी 16 सीट पे चोरी किया गया था जिसका मात्र अंतर 100 के नीचे था। 100 वोट से नीचे का अंतर था। हमारे शक्ति यादव हिलसा विधायक, उनका पहले जीत का बहुत विधानसभा क्षेत्र था जहां कम का अंतर था, वहां चोरी करके विधायक को जिता दिया गया। अच्छा, लेकिन इस बार चलने वलने वाला नहीं है। आप लोग को क्या मिला है? कैसे आए हैं? हम लोग राजद के कट्टर कार्यकर्ता है। भाजपा का ये सब रुपया लेके आते हैं। भाजपा क्या कर रही है? 2014 के बाद आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। क्या बिहार से पलायन रुक गया? गरीब गुरबा अपने राज्य में रोजगार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो दूसरे जगह जो लोग कमा रहे हैं उनके मतदाता सूची से नाम गायब है। इस तरह के प्लानिंग करते हैं नीतीश कुमार। ये साजिशन हो रहा है ऐसा? ये साजिश हो रहा है और गरीब गुरबा को यहाँ से बेदखल करने की साजिश है। लेकिन हमारे नेता के आह्वान पे हम तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ एकजुट हुए हैं। लगता है इससे बदलाव होगा? बदलाव बिल्कुल होगा और इस बार बिहार में बदलाव के बाद हम लोग एकजुट होकर केंद्र से भी गद्दी से हटाने का काम करेंगे। एक मिनट, आप जो बार बार पूछ रहे हैं कि पैसा लेकर के यहाँ आए हैं, आप इतना भीड़, लाखों लाख भीड़ यहाँ जुटा हुआ है। आप इसमें से किसी से भी पूछ लीजिए, अगर कोई भी आदमी बोल देता है, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी वोटर, चाहे महिला हो, पुरुष हो या बुजुर्ग हो या युवा हो, अगर कोई भी बोल देता है कि हम पैसा लेकर के यहाँ हैं तो एक हाथ खोज कर दिखा दीजिए। चलिए, ये लोग हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि हम अपने नेता के समर्थन में आए हैं। भाजपा लगातार आरोप लगाती है कि ये जो भीड़ आती है वो पैसे लेकर आती है, लेकिन हमने कोशिश की समझने की कि क्या इस बार जो वोट चोरी का मामला है, क्या इस बार जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में,
मौलिक अधिकार खतरे में है, उसके समर्थन में जनता सड़कों पर है और जनता का कहना है कि इस बार मूड बदलाव का है और नीतीश कुमार को बदल दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।